हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए साइंस यानी विज्ञान के 80 VVI महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा, पूरा क्वेश्चन कीजिएगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस के हम लोग 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये साइंस का क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार से 2026 बोर्ड परीक्षा में साइंस का क्वेश्चन पेपर रहेगा। साइंस का एग्जाम पूरे 80 नंबर का होता है, फुल मार्क्स 80 रहेगा, क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है और समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा फाइनल परीक्षा के लिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में ही होती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश जो है वह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के 2 नियम होता है, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है यानी प्लस की होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। बताना है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या इनमें से सभी। तो सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस का 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा। उत्तल होगा, अवतल होगा या यहाँ पर समतलोतल होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ बराबर दिया गया है प्लस का 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो अभी हम लोग देखे हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है यानी प्लस की होती है। तो यहाँ पर प्लस का 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा, उत्तल होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर यह गोलीय दर्पण उत्तल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र में जो है वह उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस पाया जाता है। दूर या दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, यहाँ पर गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बादलों वाले दिन में जो है वह प्रकाश की रोशनी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है,
समान नेत्र के लिए दूर बिंदु हैं। यहाँ पर दूर बिंदु पूछा गया है, 25 सेंटीमीटर नहीं होगा। याद रखिएगा, समान नेत्र के लिए दूर बिंदु पूछा जाएगा तो अनंत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूर बिंदु क्या हो जाएगा? अनंत होता है। और पूछा जाएगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछा जाएगा तो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन दूर बिंदु अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? यहाँ पर पूछा गया है कि नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? कार्निया, रेटिना, परितारिका या पुतली? तो नेत्र का जो रंगीन भाग होता है वह परितारिका होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? परितारिका होता है नेत्र का रंगीन भाग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह क्या है? कार्निया, रेटिना या पुतली या आइरिस? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह दृष्टिपटल नहीं दिया गया है तो रेटिना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रेटिना या दृष्टिपटल। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वह किस धातु का बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइक्रोम का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। यहाँ पर पूछा गया है नहीं करता है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ये भी निर्भर करता है। चालक के तापमान पर यह भी निर्भर करता है। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर ये नहीं करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं? तो विद्युत हीटर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? तो क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। राइट आंसर डी हो जाएगा, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, नरम लोहा का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 6 जोड़े पाए जाते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, 6 जोड़े। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? देखिए तो गेहूं घास नहीं खाता है, गाय बकरी नहीं खाती है, ये भी गलत है। बकरी घास खाती है, मानव बकरी को खाता है। तो आहार श्रृंखला का निर्माण यही करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आहार श्रृंखला का निर्माण ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। कितने कोष्ठ? 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर डी होना चाहिए, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन अम्ल का पीएच मान नहीं है? अम्ल का पीएच मान नहीं पूछा गया है। सबसे पहले अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। याद रखिएगा, 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान। क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो पूछा गया है कि अम्ल का पीएच मान नहीं है, तो 7 ये उदासीन विलयन का पीएच मान है, ये अम्ल का पीएच मान नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
20 पूछा गया है हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है, अस्पर्श पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, अस्पर्श पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। न्यूनतम पूछा गया है, तो यहाँ पर बैगनी रंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो न्यूरॉन कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, न्यूरॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फैराडे ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनित्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम आवश्यक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरेनियम। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्न में अम्ल नहीं है। यहाँ पर अम्ल का पीएच मान नहीं है पूछा गया है, तो 8 यहाँ पर ये क्षार का पीएच मान है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है और इसका सूत्र होता है CaOCl2। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है मछली का श्वसन अंग क्या है। तो मछली का श्वसन अंग गिल्स होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य का फेफड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन होता है। जो दांतों को हम लोग साफ करते हैं वह दंत मंजन कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है। तो याद रखिएगा दंत मंजन जो होता है वह क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता है, क्षारीय होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1870 में। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा। राइट आंसर ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है अक्रिय तत्व कौन है। पूछा गया है कि अक्रिय तत्व कौन है, कार्बन है, हीलियम है, सोना है या हाइड्रोजन है। तो अक्रिय तत्व पूछा गया है, तो अक्रिय तत्व यहाँ पर हीलियम हो जाएगा। हीलियम अक्रिय तत्व है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो यहाँ पर हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। तो बिल्कुल लिथियम और सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है क्योंकि ये मुलायम होते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। हाँ, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन उपधातु है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। आवर्त पूछा गया है तो 7 आवर्त होता है। वर्गों पूछा जाएगा, वर्गों की संख्या तो 18 होता है।
क्वेश्चन नंबर 39 है, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है तो अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नालिका से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फैलोपियन नालिका से अंडाणु निषेचित होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पीत रस कहाँ से प्रवाहित होता है। तो पीत रस कहाँ से प्रवाहित होता है, पीत यहाँ पर ये क्षारीय पदार्थ है, तो पीत रस कहाँ से प्रवाहित होता है, यकृत से प्रवाहित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या है। मानव मस्तिष्क का औसत भार पूछा गया है तो 1.4 kg होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1.4 kg। क्वेश्चन नंबर 42 है, पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, तो परागकण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक और स्वपोषी कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरे पौधे उत्पादक और स्वपोषी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, हरे पौधे किसके कारण होते हैं। हरे पौधे किसके कारण होते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा नमक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नमक से आयोडीन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, और आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन है, घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है, तो ओ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो हीमोडायलिसिस कहलाती है। राइट आंसर ए में दिया गया है, क्या कहलाती है, हीमोडायलिसिस कहलाती हैं। ए राइट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटोजुआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजुआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, तो ये करता है विसरण द्वारा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, तो खिलौनों में सूखा सेल का उपयोग होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा, सूखा सेल। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड याद रखिएगा अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो दोनों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, उत्तराखंड में किया गया। राइट आंसर बी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, सफेद। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन कौन है, वन भी है, जल भी है, कोयला भी है। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी प्राकृतिक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 54 है, बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है, तो बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है, तो गोंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है अंडाशय से। राइट आंसर बी हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है अंडाशय से। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है, वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है क्या कहलाता है। वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है एब्सिसिक एसिड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या कहलाता है, एब्सिसिक एसिड कहलाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर है। रुधिर क्या है, तो ये संयोजी उत्तक है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। रुधिर है संयोजी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो उत्तल लेंस में जो है वह आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनते हैं। उत्तल लेंस में याद रखिएगा वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो बैगनी रंग का सबसे कम झुकता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है, निम्न में से कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है? तो परितारिका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? बताना है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है और दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है यहाँ पर, नम वायु में उपस्थित में लोहे की बनी नई वस्तुओं को कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो संक्षारण कहते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा, संक्षारण। 65 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस बिलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? तो किससे निकाला जाता है? लाइकेन से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लाइकेन से निकाला जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो चूहा का सबसे तेज होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में जो है वह प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी या पीतल। राइट आंसर डी हो जाएगा, मिट्टी। 70 नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? क्षमता पूछा गया है, 1/50 लिखेंगे और गुना यहाँ पर 100 कर देंगे। तो यहाँ पर 50 गुना 100 यानी यहाँ पर 2 डायोप्टर होगा। 2 डायोप्टर होगा क्षमता। अब प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया गया है प्लस का, तो उसकी क्षमता भी प्लस का होगा। तो प्लस का 2 डायोप्टर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं और उसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो जब अम्ल किसी भस्म यानी क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है तो उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, लवण का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो आरबीसी हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 74 है, धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 75 है, हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अप्रूफ होता है? तो हीरा एंड ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूफ होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, कार्बन का संकेत सी होता है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, सोना की परमाणु संख्या। तो सोना की परमाणु संख्या 79 होता है, बी राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर पोटेशियम की परमाणु संख्या पूछा गया है, तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है, ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, लार में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? तो टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध किससे है? तो यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है, राइट आंसर ए हो जाएगा। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग साइंस के 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। फाइनल परीक्षा का समय भी कम बचा है, इसलिए आप लोग रिवीजन ज़रूर कीजिएगा और सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। सभी क्लास महत्वपूर्ण है। शाम 7 बजे क्लास होता है, तो आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।